हो रहा है, ऐसी बच्ची मैंने हमारे विद्यालय में कहीं से नहीं थी। उसका चरित्र बहुत उत्तम था और बहुत अच्छी बच्ची थी। पढ़ने में कैसी? पढ़ने में बहुत अच्छी किए तो पता करने पर पता चला कि वो अपने रिश्तेदार के घर गई है। ठीक, फिर गांव वालों से हमने गलत कुछ सुना। गांव वाले बोले कि ना कि रिश्तेदारी में नहीं गई है सर, कोई भगा के ले गया। किनसे संपर्क किया आपने सर? का नाम है महेंद्र पांडे से। महेंद्र पांडे। हाँ, जब फिर बच्ची चली गई तो हम इनके माँ को बुलाए तो वहाँ से हमको फ़ोन नंबर मिला वो महेंद्र पांडे का। उनसे हमने संपर्क किया तो बोले कि ना सर, हम लाए हैं यहाँ बच्ची, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो गरीब घर की बच्ची है, तो पढ़ाने लिखाने की बात। तो कैसे कैसे वो लोग क्या क्या किए हैं, तो बहलाना ही फुसलाना होगा। जब बच्ची हमारे यहाँ के 11 साल की है वो बच्ची, तो उस बच्ची को बहलाया फुसलाया गया है, जबकि बच्ची इस तरह का कुछ भी नहीं था। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। 8 दिनों से जो मुद्दा चल रही है, 11 साल की बच्ची जिस पे उसकी माँ अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, बच्ची अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है और यहाँ के गांव वाले अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर, वो तो आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे ही होंगे। उस बच्ची के घर से सटा हुआ ही उसी बच्ची की स्कूल है, जिस स्कूल में वो पढ़ा करती है। और अभी भी इसी स्कूल में जो है उसका नाम है, 6 क्लास में ये बच्ची पढ़ती है। 4-5 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। इनके प्रिंसिपल सर अभी यहाँ हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 4-5 महीने से बच्ची स्कूल नहीं आ रही है और बच्ची पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। आइए प्रिंसिपल सर से बात करते हैं और उनके व्यवहार कैसा था स्कूल में और क्या बात हो सकती है, प्रिंसिपल सर से जानते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि विद्यालय भी इसके घर से सटा हुआ ही है। घर और विद्यालय एक ही जगह है। यहाँ प्रिंसिपल सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बिहार टाइम्स 24 में। बोला जाए सर, आपके स्कूल के बगल में ही 11 साल की बच्ची के साथ जो चीज़ें हो रही है और उसके बारे में सर आप क्या कह रहे हैं? वो अच्छा नहीं हुआ है। वो बच्ची हमारे यहाँ बहुत होनहार बच्ची थी, पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची थी, और जो भी हुआ है वो अब कैसे हो गया है। और इस तरह की जो इस पर हो रहा है, ऐसी बच्ची मैंने हमारे विद्यालय में कहीं से नहीं थी। उसका चरित्र बहुत उत्तम था और बहुत अच्छी बच्ची थी। पढ़ने में कैसी? पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची थी, क्लास में भी अच्छी बच्ची थी। और कैसे कैसे क्या उसके साथ घटना घटी और इसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह बच्ची हमारे यहाँ से बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, हर एक क्लास में रहती थी, पढ़ने में भी मन लगाती थी। और फिर आगे उसके कैसे दिमाग को लोग फेर दिया गया, कैसे क्या हुआ, हम तो जब वो बीच में गई तो पता किए तो पता करने पर पता चला कि वो अपने रिश्तेदार के घर गई है। ठीक, फिर गांव वालों से हमने गलत कुछ सुना। गांव वाले बोले कि ना कि रिश्तेदारी में नहीं गई है सर, कोई भगा के ले गया है। फिर हम इनसे संपर्क किए तो पता चला कि नहीं, वो रिश्तेदारी में गई है, फिर आ जाएगी। फिर आई भी बच्ची, पढ़ने भी आई। एक दिन आई थी शायद पढ़ने, एक दिन पढ़ने आई थी, एक दिन पढ़ने आई, उसके बाद फिर बच्ची चली गई। और बीच उनसे भी संपर्क किए हम, बीच में फ़ोन से भी संपर्क किए तो फ़ोन से बोले कि नहीं सर, वो हमारे यहाँ बच्ची आई है और वो आएगी। वो किनसे संपर्क किया आपने सर? का नाम है महेंद्र पांडे से। महेंद्र पांडे। हाँ, जब फिर बच्ची चली गई तो हम इनके माँ को बुलाए तो वहाँ से हमको फ़ोन नंबर मिला वो महेंद्र पांडे का। उनसे हमने संपर्क किया तो बोले कि ना सर, हम लाए हैं यहाँ बच्ची, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो गरीब घर की बच्ची है, तो पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे थे। जबकि हम लोग यहाँ बोले थे कि बच्ची को यहाँ बढ़िया से हम लोग व्यवस्था देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत गरीब घर की बच्ची है और बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है उस बच्ची को बहला फुसला करके ले गया है या फिर बच्ची अपने मर्जी से वहाँ गई या फिर उसकी माँ भेजी वहाँ पे? ये हम नहीं कह सकते हैं कि माँ भेजी है कि बच्ची अपने मन से गई है। वहाँ रिश्तेदारी रहा है उसका, वो बच्ची इसके पहले भी उस रिश्तेदारी में गई है। तो अब कैसे कैसे वो लोग क्या क्या किए हैं, तो बहलाना ही फुसलाना होगा। जब बच्ची हमारे यहाँ के 11 साल की है वो बच्ची, तो उस बच्ची को बहलाया फुसलाया गया है,
जबकि बच्ची इस तरह का कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा सर, मैं भी बात की बच्ची से, अकेले में भी बात की, उसके पेरेंट्स के सामने में भी बात की। तो दोनों जगह जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। अपने माँ के सामने में वो कुछ और कह रही है और अलग में मैं बात करती हूँ तो कुछ और कहती है। तो बच्ची को कुछ सिखलाए लोग होंगे, कुछ कहे लोग होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो भी हो, छोटी बच्ची है, हो सकता है कोई ना कोई कुछ सिखला दिया हो, लेकिन इस तरह की बच्ची नहीं थी। लेकिन बच्ची का अभी भी कहना है कि वो उसके साथ जाना चाहती है। जो मैंने अलग में जो बात किया ना, अकेले में, ऑन कैमरा नहीं किया, मैं अकेले में बात की, तो उसने बोला कि बच्ची उसके साथ अभी भी जाना चाहती है। तो गलत बात है। ऐसा जो भी हो, उन लोगों को द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन अपने मम्मी के सामने में ये चीज़ नहीं कह रही है। हाँ, तो समझ लीजिए, तब जो उनके साथ गई थी वो लोग इनको सिखा उखा दिए होंगे, यही ना हम कह सकते हैं। नाबालिग है, बच्ची नाबालिग है, 11 साल की बच्ची है, खुद नहीं सोच हाँ, सकती है कि हमें क्या अभी करना भी चाहिए। बच्ची को पढ़ने का समय है। अभी आप होनहार बच्ची है, चाहे तो अभी अच्छा पढ़ सकती है वो। अब उसको किस तरह उसका माइंड वॉश किया गया है ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अगर बच्ची इस स्कूल में फिर से पढ़ना चाहे तो क्या आप? हाँ, मैं स्वागत है, हम तो बच्ची को बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम तो तैयार हैं, बच्ची आएगी, पढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुरु का दिल हमेशा बच्चों के लिए जो होता है हमेशा साफ ही होता है और गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता है। हमने देखा भी, इससे पहले भी सर के आंखों में आंसू आ गया जब उस बच्ची से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो और उस बच्ची से अकेले में भी कोशिश करेंगे कि उस बच्ची से हम अकेले में बात करें। सर से बात करने का एक ही मानसिकता था हमारा कि स्कूल बगल में है और हर एक एक्टिविटी पे सर का नज़र होता होगा, इसलिए हमने सोचा बात किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।